रक्षाबंधन इस साल 30 अगस्त को मनाएं या 31 को? जन्माष्टमी 6 सितंबर को होगी या 7 को? हर साल त्योहारों की तिथियों को लेकर यही सवाल देश भर में चर्चा का विषय बनता है। यूपी सरकार अब इस भ्रम को खत्म करने के लिए एक प्रदेश एक पंचांग नीति लाने की तैयारी कर रही है। इस पहल की अगुवाई काशी विद्युत परिषद कर रही है और इसे 2026 से लागू करने की योजना है। भारत में त्योहारों की तिथियां पंचांग यानी हिंदू कैलेंडर के आधार पर तय होती है, लेकिन समस्या ये है कि भारत में एक नहीं बल्कि कम से कम 30 से ज्यादा पंचांग प्रचलित हैं। इनमें से प्रमुख है विक्रम संवत पंचांग, उत्तर भारत में प्रचलित शक संवत पंचांग, भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर, तमिल पंचांग, बंगाली पंचांग, ओडिया पंचांग। हर पंचांग की गणना में थोड़ा फर्क है, जिससे त्योहारों की तिथियां अलग अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए 2023 में जन्माष्टमी उत्तर भारत में 6 सितंबर को और महाराष्ट्र व दक्षिण भारत में 7 सितंबर को मनाई गई थी। 2022 में रक्षाबंधन कुछ पंचांगों में 11 अगस्त, कुछ में 12 अगस्त बताया गया। 2023 में दिवाली 12 नवंबर को थी, लेकिन कुछ स्थानों पर 13 नवंबर को भी मनाई गई। 2024 में होली कुछ पंचांगों में 24 मार्च, कुछ में 25 मार्च बताया गया। इस भ्रम का मुख्य कारण दो चीजें हैं, सूर्य सिद्धांत और चंद्र सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत कुछ पंचांग सूर्य के आधार पर तिथि तय करते हैं, जैसे कि तमिल पंचांग और बंगाली कैलेंडर। चंद्र सिद्धांत उत्तर भारत और गुजरात का विक्रम संवत पंचांग चंद्र गणना के आधार पर काम करता है। इसके अलावा स्थानीय ज्योतिष परंपराओं और ग्रह नक्षत्रों की अलग अलग गणना भी तिथियों में अंतर पैदा कर देती है। वर्तमान पंचांग जो तैयार किया जाना है वो सूर्य सिद्धांत पर बेस्ड होगा। सरकार की दलील है कि जब पूरे प्रदेश में एक ही प्रशासन है तो त्योहारों की तिथि भी एक ही होनी चाहिए। इससे प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार होगा। अब सवाल ये है कि काशी विद्युत परिषद की क्या भूमिका है, कौन है इसके पीछे के लोग? काशी विद्युत परिषद भारत की सबसे प्रतिष्ठित सनातनी विद्वानों की संस्था है, जो वाराणसी में स्थित है। इसके सदस्य बड़े बड़े शास्त्री, आचार्य और ज्योतिष विशेषज्ञ होते हैं। इस परिषद के प्रमुख आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी ने कहा कि त्योहारों की तिथि को लेकर भ्रम खत्म करने का ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। परिषद ने एक प्रदेश एक पंचांग का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किया जाएगा। अब अगर ये नीति लागू हुई तो संभव है कि त्योहारों की तिथियों में एक रूपता आए। यूपी में सभी मंदिरों, स्कूलों और सरकारी छुट्टियां एक ही तिथि पर पड़ेंगी। सरकारी प्रशासन को सहूलियत मिले। पुलिस, ट्रैफिक और अन्य सेवाओं के लिए त्योहारों की सही तिथि निर्धारित करना आसान होगा। धार्मिक विवादों में कमी आए। अलग अलग मतों से पैदा होने वाले विवाद कम होंगे। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे अन्य राज्यों के पंचांगों से विरोध। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बंगाल जैसे राज्यों के पंचांगों में अगर विरोध हुआ तो समस्या हो सकती है। धार्मिक समुदायों की असहमति। क्या सभी संत, पंडित और मठाधीश इस फैसले का समर्थन करेंगे? राष्ट्रीय स्तर पर एक रूपता की मांग उठेगी। क्या ये नीति पूरे भारत में लागू की जा सकती है? एक और सवाल कि इस नीति को अगर यूपी में सफलता मिलती है तो क्या इसे पूरे भारत में लागू किया जा सकता है? क्योंकि केंद्र के लेवल पर भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और अभी तक ऐसा कोई प्रयास केंद्र सरकार ने नहीं किया। 1957 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग सुधार समिति बनाई थी, लेकिन सभी धर्मों की सहमति न मिलने के कारण ये फेल हो गई। अभी भी अलग अलग राज्यों के पंचांग अपनी अपनी परंपराओं के आधार पर चलते हैं। तो क्या ये फैसला धार्मिक एकता लाएगा या परंपराओं पर असर डालेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।